ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए संकष्टी चतुर्थी की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए और उसके पश्चात पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे संकट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुब्धता शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए।
कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारे प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंदर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।